जय हिंद दोस्तों, रियल टाइम एनालिसिस में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित कुमार। आज हम आपको बताने जा रहा हूं कि चीन को 1 लाख बंदर निर्यात करेगा श्रीलंका। आखिर आप सोच रहे होंगे, चीन कभी बंदर, कभी गधा, कभी कुत्ता मंगाते रहता है, आखिर वो करता क्या है। अभी हाल ही में आप सुने होंगे कि पाकिस्तान से वो गधा और कुत्ता मंगाया था। कुत्ता को तो खाने के लिए, गधा से एक मेडिसिन तैयार करने के लिए मंगाया था। आखिर आपको दिमाग में आता होगा कि अब बंदर को क्या करेगा। अभी हम सभी जानकारी आसान भाषा में समझते हैं। जब तक सेशन को शेयर कर दिए फटाफट, और वीडियो अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। देखिए, यह कुछ नेशनल न्यूज का कटिंग है जिसे आप देख सकते हैं। श्रीलंका कंसिडर्स मकाक सेल्स टू चाइना। यहाँ लिखा हुआ श्रीलंका टू एक्सपोर्ट मंकी, और यहाँ देखिए लिखा श्रीलंका कंसिडर्स एक्सपोर्टिंग 1 लाख इंडेंजर्ड मंकी टू चाइना। आखिर इंडेंजर्ड मंकी क्या होता है उसके बारे में अभी हम समझते हैं। जैसा कि आपको पता है कि श्रीलंका चीन के कर्ज जाल में बुरी तरह से फंस चुका है। अब जो श्रीलंका से चीन मांगेगा वो तो देना ही पड़ेगा। अब श्रीलंका के पास तो कुछ बचा है नहीं, तो देगा क्या। चाइना जो है बंदर को डिमांड किया, यानी 1 लाख बंदर को। तो बंदर है इसके पास, इसलिए वो देने के लिए तैयार है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, श्रीलंका एग्रीकल्चर मिनिस्टर के द्वारा कहा गया है कि इस डिमांड को जल्द ही पूरा किया जाए। इस बंदर का नाम है टोक मकाक। टोक मकाक का रंग होता है रेडिश ब्राउन की तरह है, और इधर जो बंदर पाया जाता है लाल मुंह वाला बंदर, उससे यह कुछ अलग है। इसका आप देख सकते हैं हेयर स्टाइल, देखिए टोपी की तरह है। यह इसका एक अलग लुक है ना। इसका वैज्ञानिक नाम है मकाक सिनेका। यह बंदर सिर्फ श्रीलंका में ही पाया जाता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, लिखा गया है एन आइलैंड कंट्री ऑफ साउथ एशिया लोकेटेड इन द इंडियन ओशन ऑफ द साउथ वेस्ट। मतलब ये श्रीलंका के ही अंदर पाया जाता है। जहाँ पर यह पाया जाता है उसे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहा जाता है। हम समझते हैं कि इस बंदर का इकोलॉजिकल में क्या रोल है। टोक मकाक प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन हेल्पिंग टू रीजनरेट देयर फॉरेस्ट इकोसिस्टम। मतलब कि इस बंदर का जो है इकोलॉजिकल सिस्टम में बहुत अधिक योगदान है, क्योंकि यह जो बंदर जो मल त्याग करता है उससे फॉरेस्ट इकोसिस्टम को बहुत अधिक मदद मिलता है। जैसा कि आप सुने होंगे कि गुआना नाम का जो पक्षी वो जो मल त्याग करता है तो उसमें नाइट्रेट प्राप्त होता है, उससे नाइट्रेट प्राप्त होता है, जो कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम के लिए बहुत अधिक लाभदायक होता है। उसी की तरह ये बंदर है। तो आपका दिमाग में आता होगा कि आखिर यह बंदर को ले जा करके चीन में वहाँ पुडी करवाएगा और उससे क्या उर्वरक तैयार करेगा। वो तो खुद की फर्टिलाइजर किसी दूसरे देश को निर्यात करता है, तो बंदर से क्या करेगा। देखिए यहाँ लिखा गया है द टोक मकाक इज इंडेमिक टू श्रीलंका एंड क्लासिफाइड एज इंडेंजर्ड ऑन द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर रेड लिस्ट। मतलब IUCN के द्वारा इसे रेड लिस्ट में रखा गया है। इंडेंजर्ड मतलब यह होता है जब कोई जीव को रेड लिस्ट में रखा जाता है, अर्थात वह जीव भविष्य में विलुप्त हो सकता है, उसे इंडेंजर्ड श्रेणी में रखा जाता है, जिसे रेड लिस्ट कहा जाता है। इस बंदर को इसी रेड लिस्ट में रखा गया है, इसीलिए इंडेंजर्ड मंकी इसे बोला जाता है। अब हम समझते हैं कि IUCN क्या होता है। IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। यह एक संस्था है जो पृथ्वी पर समस्त जीव को देख रेख करता है, अर्थात कौन विलुप्त होने वाला है, कौन सा जीव की संख्या कितना है, वो सभी को डाटा रिकॉर्ड करते रहता है। जैसा कि इसकी स्थापना 1964 में किया गया था। इसका हेड क्वार्टर है यूनाइटेड किंगडम अर्थात UK। लिस्ट जारी किया जाता है, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये पहला, दूसरा और तीसरा। इंडेंजर्ड को यहाँ रखा गया, यानी कि हाई रिस्क जो रहता है, जो अर्थात भविष्य में समाप्त होने वाला, उस जंतु को इसमें रखा जाता है, इंडेंजर्ड श्रेणी में रखा जाता है। देखिए जी, चीन के द्वारा पूछा गया कि आप इस बंदर को क्या कीजिएगा, तो उन्होंने जवाब दिया कि इस बंदर को हम जू में रखेंगे। हम तो कहते हैं चीनियों को ही जू के अंदर रख दिया जाए तो बंदर से कभी कम नहीं होगा। आखिर वो बंदर को जू में रखे कि कहाँ रखेगा, इसके आगे हम अभी अच्छा से बताते हैं। देखिए, चीन ने तो कहा कि बंदर को ले जा करके हम जू में रखेंगे, लेकिन श्रीलंका का एक न्यूज एजेंसी ने
उसका सभी काला चिट्ठा ही खोल के रख दिया। देखिए, चीन ने कोरोना काल में बहुत सारा वैक्सीन बनाया, लेकिन उसका टेस्टिंग बंदर पर ही, जिसके कारण चीन का सभी बंदर मर गए, यानी कि उसके पास बंदर बचा ही नहीं। वो जो अब जो वैक्सीन बनाएंगे उस वैक्सीन को टेस्ट कहाँ करेंगे, इसलिए इस बंदर को ले जाया जा रहा है और इसको वैक्सीन या तो कोई दवा बनाएगा तो उसको टेस्टिंग करेगा इसी बंदर पे। अब बताइए कि मानव कितना शर्मसार हो चुका है। हालांकि बंदर नुकसान पहुंचाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको टेस्टिंग कर करके मार दिया जाए। तो चीन ने ऐसा ही किया, कोरोना काल में सभी बंदर को वो टेस्ट कर करके मार दिया है। अब उसके पास बंदर बचा है नहीं, इसलिए इस सभी बंदर को इंपोर्ट करना चाह रहा है। देखिए, यहाँ पर भी जानकारी दिया गया है कि इंटरनेशनल कंजर्वेशन अगेंस्ट कमिंग टू द रेस्क्यू ऑफ द श्रीलंका 1 लाख मकाक मंकी टू बी एक्सपोर्टेड टू चाइना फॉर जू। व्हाट टाइप ऑफ जू कीप 100 ऑफ मंकीज। देखिए, चीन में दवा का टेस्टिंग टीसीएम के द्वारा किया जाता है। टीसीएम का फुल फॉर्म होता है ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन। बंदर पर एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर जैसे दवाओं का टेस्टिंग किया जाता है। देखिए, यहाँ लिखा गया है चाइना इज फेसिंग सीरियस एक्सपेरिमेंटल मंकी शॉर्टेज ड्यूरिंग द कोविड-19 लॉकडाउन। मतलब वैक्सीन का टेस्ट करने के लिए बंदर का ही प्रयोग किया था, जिसके कारण सभी बंदर वहाँ मर गए, अर्थात वहाँ बंदर का शॉर्टेज हो चुका है। इसलिए वो बंदर मंगा करके उस पर कोई भी दवा का टेस्टिंग करेगा। मंकी सफर इन लैब फॉर मेडिकल टेस्टिंग इच पासिंग मोमेंट। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, कितना शर्मसार की बात है कि बंदर टेस्टिंग कर करके मार दिया जाता है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि हमारे चाचा ये इमरान खान जो है, ये चाइना को गधा और कुत्ता दिए थे। इसलिए कुत्ता को तो चाइना लोग खाने के लिए लिया था और गधा को मेडिसिन बनाने के लिए लिया था। गधा से एक मेडिसिन तैयार होता है, उसी को बनाने के लिए लिया था। जैसा कि आपको बता ही दिया कि चीन में कुत्तों का मीट खाया जाता है, साथ ही गधा से दवा तैयार किया जाता है। इसलिए चाइना ने कुत्ता और गधा को कुछ दिन पहले मंगाया था। जैसा कि आपको पता ही है कि श्रीलंका ने चीन से इतना कर्ज लिया है, इतना कर्ज लिया कि इसको अब चुकाने का क्षमता ही नहीं है। इसने हम्बन टोटा बंदरगाह दे दिया है और बहुत सारा कुछ ने दे चुका है। अब इसके पास कुछ भी देने के लिए नहीं बचा है, इसलिए वो बंदर को भी दे रहा है। देखिए, अब इससे बचने के लिए इंडिया, जापान, फ्रांस टू लॉन्च प्लेटफॉर्म टू कोऑर्डिनेट श्रीलंका डेब्ट। मतलब एक प्लेटफॉर्म बनाया है इंडिया, जापान और फ्रांस मिल करके, जिससे श्रीलंका को बचाया जा सके और उसे आर्थिक मदद दिया जा सके। आई होप आप समझ चुके होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।